इरसा राजपूत साहिबा ने सवाल किया है कि नफ्से मज़हब के चैलेंज में इस्लाम को क्या पोज़ीशन देनी चाहिए? मतलब ये कि बातिल मज़हब की तरदीद को मौकूफ़ करते हुए महज़ मज़हब की बक़ा की जंग इस्लाम लड़ सकता है। हाँ, अगर सवाल को मैं सही तरह समझा हूँ क्योंकि कई जिहतें इसकी हो सकती हैं। तो एक लिहाज़ से मैं ये कह सकता हूँ कि जो इल्हामी रिवायतें हैं अगर इस दौर में इस दौर पुरफ़ितन में मज़हब की बक़ा की या मज़हब की जंग कोई लड़ सकते हैं, तो वो इल्हामी रिवायतें ही मेरे ख़्याल में लड़ सकती इसमें आप मसीहियत को भी शामिल कर सकते हैं, वो इल्हामी रिवायत है। और इस्लाम चूँकि उस इल्हामी रिवायत का सबसे आखिरी और इस वक़्त तारीख़ी लिहाज़ से सबसे मुस्तनद वर्ज़न जिस हद तक अब जदीद दौर में असल में ना मज़हब को दरपेश चैलेंजों की नौइयत बहुत मुख्तलिफ़ और बड़ी मुतनव्वे हो गई। लेकिन एक चैलेंज के मज़हब जो है वो कम से कम तारीख़ी तौर पर उसका इस्तिनाद जो है वो काबिल-एतमाद हो। तारीख़ में देखते हुए जितने मुख्तलिफ़ मज़ाहिब हैं, मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं, उनमें से कोई एक मज़हब या कोई 2 मज़हब या 3 मज़हब ऐसे हों, जिनका कम से कम तारीख़ी मैयार पर ये दावा काबिल-सिमा हो कि वो अल्लाह के इल्हाम या अल्लाह की वही पर मबनी है। इस्तिनाद के चैलेंज को तो मेरे ख़्याल में इस्लाम से बेहतर इस्लाम का कोई हरीफ नहीं है। मसीहियत इल्हामी रिवायत तो है लेकिन इस्तिनाद के बाब में और अपने बुनियादी एतकादात और दावों को वही के साथ मरबूत करने के बाब में वो भी इस्लाम के मुकाबिल नहीं खड़ी हो सकती। तो तारीख़ी इस्तिनाद के लिहाज़ से अगर कोई मज़हब जदीद दौर में इंसानों को पैगाम दे सकता है और ये इसको आप बक़ा की जंग कह रही हैं, वो अगर लड़ सकता है तो मेरे ख़्याल में वो इस्लाम ही है। बाकी वो दुनिया में इंसानों के मुख्तलिफ़ ग्रोह होते हैं, रुझानात होते हैं और वो किसी न किसी पहलू से कहीं न कहीं कोई इत्मीनान या रूहानी सुकून तलाश करने का भी एक बड़ा कवी दायया इंसानों के अंदर होता है। तो उस लिहाज़ से ये जो तनव्वुर और इख्तिलाफ़ है मज़ाहिब का वो भी रहेगा दुनिया में। लेकिन अगर आप इल्मी और अक़ली बुनियाद पर बात देखना चाहें, मेरे ख़्याल में इस्लाम के अलावा इस्तिनाद के उसूलों और इस्तिनाद के मेयार पे कोई और मज़हब इसके हमपल्ला नहीं है।